नमस्ते साथियों। समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको ये कंटेंट बल देगा, और जो समाज से दूर भाग रहे हैं उनको ये सोचने समझने के लिए ये कंटेंट विवश करेगा कि हमारा ये सुख संपन्न ऐशो आराम का जो जीवन है वो हमारे महापुरुषों को किस प्रकार से त्याग, बलिदान और समर्पण का है, उसके प्रति हमारे क्या दायित्व और कर्तव्य बनता है, उसके लिए यथासंभव जो भी उनसे बनता है समाज के लिए उन्हें अपना योगदान देनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को पिछली कड़ी का शेष भाग को आगे बढ़कर बताने जा रहा हूं कि बाबा साहब इस संपादकीय पृष्ठ में जीवन की पहली सफलता किस प्रकार की पाई है। विवाद नहीं बल्कि संवाद से समाधान तक पहुंचे हैं। दलित, वंचित, पिछड़े को आप कोई अनुदान राशि नहीं दे सकते। उन्होंने लॉर्ड लिनथिंग को, जो उस वक्त वायसराय थे, को एक स्मृति पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 3-3 लाख रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। उतना ही अनुदान अछूतों की शिक्षा के लिए भी मिलना चाहिए। उसे अशुच बालकों की उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। इस पर लॉर्ड थिंगो उस अनुदान को देने के लिए तैयार हो गए। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न, मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोधगया, बिहार से। आज मैं आप लोगों को पिछली कड़ी का शेष भाग को आगे बढ़कर बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल का जो शीर्षक था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। इस पुस्तक के रचनाकार रंजीत कबीरपंथी है। इस पुस्तक का जो संपादकीय पृष्ठ है, जिसे आप सुनेंगे तो आप ये भली भांति समझ पाएंगे कि बाबा साहब इस संपादकीय पृष्ठ में पूरे जीवनी, और मैं ऐसे संक्षेप में कहूं कि ये जीवन की पहली सफलता किस प्रकार की पाई है, और ये सफलता वो ब्रिटिश वायसराय के सुमुखवाद, विवाद नहीं बल्कि संवाद से समाधान तक पहुंचे हैं, जिसमें आप ये सुन पाएंगे कि इन्होंने वायसराय को डायरेक्ट संवाद करके उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आपने मुस्लिम विश्वविद्यालयों को अनुदान की राशि देते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदू विश्वविद्यालय को भी आप दे रहे हैं। क्या आप दलित, वंचित, पिछड़े को आप कोई अनुदान राशि नहीं दे सकते? और ये बात ही केवल नहीं किए, इनको इस तरह से संदर्भ के साथ कहे कि वायसराय को मानना पड़ा और उन्होंने अनुदान की राशि को बढ़ाए। तो चलते हैं, अब हम लोग संपादकीय पृष्ठ को देखते हैं। ये स्टार्टिंग है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब ब्रिटिश सरकार में श्रम मंत्री थे, तो उन दिनों सरकार ने हमारे समाज के उत्थान के लिए कई नियम उपनियम बनाए, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं हुआ। सर्विसों में हमारे शिक्षित लोगों की आयु में 3 साल की बढ़ोतरी की छूट दी गई, अब 5 साल की बढ़ोतरी दी गई है। साथ ही उनकी योग्यता को कम करने का भी विचार किया गया। नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली भी लागू की गई, परीक्षा फीस भी 1/4 रखी गई, लेकिन ये सभी बातें कागजी कार्यवाही ही बनकर रह गई। डॉक्टर अंबेडकर जो स्वयं वायसराय के मंत्रिमंडल में आए, तभी इन नियम उपनियमों को लागू कराया। यही नहीं, उन्होंने लॉर्ड लिनथिंग को, जो उस वक्त वायसराय थे, को एक स्मृति पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 3-3 लाख रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। उतना ही अनुदान अछूतों की शिक्षा के लिए भी मिलना चाहिए। उसे अशुच बालकों की उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। इस पर लॉर्ड थिंगो उस अनुदान को देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन दिनों अछूतों का हिंदू और मुस्लिम की भांति अपना कोई विश्वविद्यालय नहीं था। इसलिए इस रकम को अछूतों की प्राइमरी शिक्षा पर खर्च किए जाने की व्यवस्था की गई। इस बाबत
डॉक्टर अंबेडकर लॉर्ड लिंथिंको से मिले और उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करते हैं, इसलिए इस धन की प्राइमरी शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। इनको अछूतों की उस शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। इसके लिए उनकी आगे का जो संवाद है उसे आप गौर से सुने। लॉर्ड लिंथिंगो ने बाबा साहब की इस बात को मानकर उन धन को मैट्रिक और मैट्रिको उत्तर शिक्षा की बात कही, जिसे हम लोग मैट्रिक और पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं। इन पर बाबा साहब ने कहा, क्या मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर नहीं हूं? वायसराय ने कहा, निस्संदेह आप हैं। फिर आप क्लर्क की फौज क्यों बना रहे हैं? कहने का मतलब कि वायसराय के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को 500 ग्रेजुएट के बराबर माने जाने के बाद बाबा साहब ने तुरंत एक संदर्भ रखे। उन्होंने कहे, तो फिर आप क्लर्कों की फौज क्यों बना रहे हैं? मेरे जैसे योग्य व्यक्ति क्यों नहीं तैयार करते? अछूत व्यक्ति को शिक्षा पाने के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था करने में इस धन को लगाइए, जिससे उनको ऊंची शिक्षा तो मिलेगी ही, उनका सोच विचार का ढंग भी बदल जाएगा। विदेशों का समानता का व्यवहार उनमें निज सम्मान भी पैदा करेगा। यदि मैं स्वयं ऊंची शिक्षा पाए हुए नहीं होता तो मुझे वायसराय की काउंसिल में भी नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज में मेरे जैसे शिक्षित व्यक्ति हुए। साथियों, ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट इस बेवाकी अंदाज को ही नहीं बल्कि उस वक्त की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और समाज में समानता और सभी वर्गों को समानता पर लाने के एक प्रयास को बेबाकी ढंग से वायसराय के समक्ष मंत्रिमंडल में रहते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ये रखी गई। जो संवाद है उसको आप सुने। लॉर्ड लिंथिंगो डॉक्टर अम्बेडकर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वह अनुदान विदेशों के विश्वविद्यालयों में योग अछूत छात्रों को शिक्षा पाने के लिए देना और व्यय करना स्वीकार किया। डॉक्टर अम्बेडकर के इस प्रयत्न के फलस्वरूप ही पहली बार 17 छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। यह उनकी प्रथम उपलब्धि थी। साथियों, इन जो 17 लोग 16 छात्र भी कहते हैं, उनको जो विदेश भेजा गया, उन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो परिस्थितियां बाबा साहब के वक्त दिखाई दी, वो परिस्थितियां और वो वक्त को वे पीड़ा के तौर पर व्यक्त किए हैं, जिसे आप तुरंत इस कंटेंट में आप देखेंगे। इन छात्रों के बारे में यह बताना जरूरी है कि इन 16 छात्रों में केवल NGUK को छोड़कर बाकी के छात्र ऊंचे ऊंचे पद तो पा गए, मगर कथित तौर पर अपने दबे पिछड़े समाज की दशा सुधारने के स्थान पर शासक जातियों की संस्कृति के गुलाम बनकर रह गए, मंदिर निर्माण और व्यर्थ के कर्म कांड में लग गए। इसलिए बाबा साहब को इन छात्रों की काली करतूत देखकर दुखी मन से कहना पड़ा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आपको बताए हैं रंजीत कबीरपंथी हैं और इसका संपादकीय पृष्ठ के लेखक शांति स्वरूप बौद्ध हैं। इनका कहना है कि हमारे दिल्ली के क्षेत्र में एक कहावत है, माँ मरे धी को और धी मरे हियारों को। यह कहावत भी इस छात्रों पर अक्षरशः चरितार्थ होती है। कुछ दिन बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, श्री राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने सबसे पहले अछूत छात्रों को विद्या अर्जन के लिए विदेश भेजने का आदेश हस्ताक्षरित किया। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनः इसी कंटेंट को रखते हुए उन्होंने अपनी बात को रखे हैं, जिसे आप ध्यान से सुने। यद्यपि सारे शिक्षित लोग आसान फरोश या नमक हराम नहीं होते। कुछ दिनों बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, श्री राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने सबसे पहले अछूत छात्रों को विद्या अर्जन के लिए विदेश भेजने वाला आदेश हस्ताक्षरित किया था।
इसका मतलब नव स्वतंत्र भारत की नींव हमारी पतन गाथा पर खड़ी की गई। यद्यपि सारे शिक्षित लोग एहसान फरामोश या नमक हराम नहीं होते, मगर बाबा साहब उक्त कथन की मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया असल में उन पढ़े लिखे लोगों पर भी लागू होता है जो समाज के नाम पर या कहें समाज के त्याग के बल पर अर्जित की गई संपन्नता का लाभ अपने दबे कुचे समाज को पहुंचाने के स्थान पर हमारी परंपरागत विरोधी व्यवस्था मनवाद को ही मजबूत करने में लगे हुए हैं, जो स्थितियां वर्तमान में भी काफी प्रचलन में देखने को मिल रहा है। इस ग्रंथ की रचना माननीय रंजीत कबीरपंथी जी ने किसी को चिढ़ाने अथवा अपमानित करने के लिए नहीं, अपितु उन पढ़े लिखे संपन्न लोगों में अपने समाज के प्रति दायित्व जगाने के लिए लिखी है, जो अपने त्याग के बल पर ऊंचे स्थान पर पहुंचाकर पश्चाताप का अनुभव करते हैं। कबीरपंथी जी मात्र लेखक ही नहीं है, ये मात्र समाज सेवी ही नहीं है, वे तो अपने लेखनी एवं कृतित्व के माध्यम से अपने समाज की सभी समस्याओं का चिकित्सीय समाधान करने की पूरी क्षमता रखते हैं। वे जितने भी विषय अपनी पुस्तकों के लिए चुने हैं, लोग कल्याण की उदात्त भावना से ही चुनते हैं, इसलिए वास्तव में भी एक सच्चे संत की श्रेणी में आते हैं। आओ हम सब मिलकर उनका आदर अभिवंदन करें। भवतो सब मंगलम। इस संपादकीय पृष्ठ के लेखक हैं शांति स्वरूप बौद्ध। आप लोगों के बीच ये बात रखने का मेरा खास मकसद ये है कि हमारे देश के जो वर्तमान हालात है और वर्तमान परिदृश्य में हमारे समाज की जो पढ़े लिखे लोगों की जो समाज में उत्तरदायित्वों को देखते हैं, तो वे हमेशा समाज को दरकिनार और उपेक्षा की नजर से देखते हैं। वे अपने कर्तव्यों और दायित्वों को वे भूल रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ किस प्रकार से और किन के संघर्ष से और उस संघर्ष भरी गाथा के पीछे मेरा क्या नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है, समाज के प्रति मेरा उत्तरदायित्व बनता है, उससे वो किस प्रकार से दूर भाग रहे हैं। हम समझते हैं कि जो समाज के प्रति समर्पित लोग हैं उनको ये कंटेंट बल देगा, और जो समाज से दूर भाग रहे हैं उनको ये सोचने समझने के लिए ये कंटेंट विवश करेगा कि हमारा ये सुख संपन्न ऐसो आराम का जो जीवन है वो हमारे महापुरुषों को किस प्रकार से त्याग बलिदान और समर्पण का है, उसके प्रति हमारे क्या दायित्व और कर्तव्य बनता है, उसके लिए यथासंभव जो भी उनसे बनता है समाज के लिए उन्हें अपना योगदान देनी चाहिए। ये पुस्तक का हेडिंग से ही आप लोग समझ रहे होंगे, इसका हेडिंग ही है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। साथियों, इसी के साथ मैं इस कंटेंट को समाप्त करता हूँ। अगले बार अगले कंटेंट पर हम बात करने के लिए आप लोग के पास आएंगे। पुनः मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम शिव प्रसाद दास और बोध रत्न, मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, बोध के अभ्यास से। आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं, लोगों को भी इस तरह के कंटेंट से अवगत कराना चाहते हैं, तो इस लिंक को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करते हुए आप सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट को ध्यान में रखकर हम अगला कंटेंट की तैयारी अवश्य करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधु।